लालू यादव की तबीयत बिगड़ी। पटना आईजीआईएमएस में डॉक्टरों की टीम कर रही चेकअप। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य में दिक्कत महसूस होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी जाँच और इलाज कर रही है। अस्पताल से सूत्रों के अनुसार फिलहाल लालू यादव की हालत स्थिर बताई जा रही है और उनकी सेहत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उनके साथ परिवार के सदस्य भी अस्पताल में मौजूद हैं। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और समय समय पर उनका इलाज चलता रहा है। फिलहाल डॉक्टरों की रिपोर्ट का इंतजार है और समर्थकों में उनकी सेहत को लेकर चिंता बनी हुई है। यूपी के लिए चिराग का पंडित पासी पासवान फॉर्मूला। 403 सीटों पर नजर। पंजाब में होगी एलजेपीआर की एंट्री। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यूपी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रही है। उनका फोकस सिर्फ किसी एक जाति या समुदाय पर नहीं, बल्कि A to Z वोट बैंक को साथ लेकर चलने पर है। चिराग ने कहा कि समाज को जातियों में बांटने की राजनीति के बजाय उनकी पार्टी समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। यानी बिहार के बाद अब यूपी में भी एलजेपीआर अपनी सियासी विस्तार करने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, पार्टी की नजर पंजाब में भी एंट्री पर है। अब सवाल ये है कि क्या चिराग का ये फॉर्मूला यूपी के 403 सीटों पर असर दिखाएगा। पटना पुलिस का बड़ा अभियान। 158 गिरफ्तार, 2438 लीटर शराब, गांजा और हथियार बरामद। पटना पुलिस ने अपराध नियंत्रण और शराबबंदी कानून को लेकर 16 जुलाई को जिले भर में विशेष अभियान चलाया। इस कार्रवाई में हत्या के प्रयास, पुलिस पर हमला, शराब तस्करी और दूसरे मामले में कुल 158 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2438 लीटर से ज्यादा शराब, 337 ग्राम गांजा और 11 ग्राम स्मैक बरामद की। इसके अलावा 2 हथियार, 4 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन, 7 वाहन, 9 मोबाइल फोन और 15,000 रुपए से ज्यादा नकद भी जब्त की गई। पुलिस ने कोर्ट से जारी 164 वारंटों का भी निष्पादन किया, जिसमें 94 गैर जमानती वारंट और 14 कुर्की वारंट शामिल है। अपराधियों और अवैध धंधों के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। भरत तिवारी एनकाउंटर जांच में दूसरे दिन सामने आया नया बयान। भोजपुर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच के दूसरे दिन कई अहम गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जगदीशपुर के एसडीओ संजीत कुमार के अलावा तत्कालीन डीएसपी के बॉडीगार्ड संजय कुमार, एसटीएफ जवान अक्षय कुमार और 2 सिपाहियों अभिषेक कुमार और मुन्ना कुमार ने आयोग के सामने अपना पक्ष रखा। आयोग अब तक पुलिस और प्रशासन से जुड़े 9 गवाहों की गवाही दर्ज कर चुकी है। हालांकि शुक्रवार को 10 पुलिसकर्मी गवाही के लिए पहुंचे थे, लेकिन समय की कमी के कारण सिर्फ 5 की ही गवाही पूरी हो सकी। बाकी गवाहों के बयान शनिवार को दर्ज किए जाने की संभावना है। 4 जिलों में मौसम का अलर्ट। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। पटना में उमस भरी गर्मी, 37 डिग्री पहुंचा पारा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक बिहार में मौसम सामान्य बना रह सकता है, लेकिन इस बीच 4 जिलों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच सकती है। वहीं राजधानी पटना में लोगों को बारिश के बजाय उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। यानी बिहार में मौसम का मिजाज फिलहाल मिला जुला है, कहीं बारिश, कहीं तेज हवा और कहीं चिलचिलाती गर्मी। मौसम से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए। खगड़िया में छात्रा को डांटने पर भड़की ग्राम की महिलाएं। स्कूल में घुसकर शिक्षक पर बरसाए थप्पड़, पुलिसों ने बचाया। यह मामला परबत्ता के कन्या मध्य विद्यालय झंझरा का है। आरोप है कि एक शिक्षक ने छात्रा को डांट दिया। इसके बाद कुछ ग्रामीण महिलाएं स्कूल पहुंची और शिक्षक सजीव कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षक को ग्रामीणों के बीच से सुरक्षित निकालकर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस के मुकाबले इस मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं है और शिक्षक पर लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। मैं सीएम से मिला, पीएम से भी मिलूंगा। जानिए आरजेडी छोड़ने की अटकलों पर क्या बोले औरंगाबाद एमपी अभय कुशवाहा। औरंगाबाद से आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात को लेकर चल रही राजनीतिक अटकलों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात पूरी तरह औरंगाबाद के विकास से जुड़ी थी। सांसद ने साफ कहा, आरजेडी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, कुछ लोग सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। अभय कुशवाहा के मुताबिक सीएम से छकरबंधा देव कंचनपुर सड़क, उत्तल कोयल नहर परियोजना और सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट समेत कई विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री से भी मिलने जाऊंगा। साथ ही सांसद ने औरंगाबाद पटना NH 139 4 लेन की धीमी रफ्तार पर भी नाराजगी जताई। तो फिलहाल अभय कुशवाहा ने पार्टी बदलने की अटकलों पर ब्रेक लगा दिया है, लेकिन बिहार की राजनीति में इस मुलाकात की चर्चा अभी जारी है।
बिहार शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी लागू, इस तारीख से शुरू होगा आवेदन, 3 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। बिहार सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को लागू कर दिया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगी। ट्रांसफर की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में समायोजन और समानुपातिकरण होगा, जिसकी प्रक्रिया 7 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया 10 से 14 सितंबर तक और तीसरे चरण में सामान्य तबादला होगा। 16 सितंबर को खाली सीटों की लिस्ट जारी होगी, जबकि शिक्षक 17 से 23 सितंबर तक अपनी पसंद के स्कूल के लिए आवेदन कर सकेंगे। सामान्य ट्रांसफर की फाइल लिस्ट और शिकायतों का निपटारा 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच होगा। यानी शिक्षकों के ट्रांसफर का पूरा रोडमैप अब साफ हो चुका है। नीट में बिहार के अभ्यर्थी घटे, पास होने वाले की प्रतिशत में भी आई कमी। नीट यूजी 2026 के आंकड़े के मुताबिक बिहार में इस साल करीब 19,000 से ज्यादा छात्रों ने, हर साल के मुताबिक इस साल बिहार में करीब 19,000 से ज्यादा छात्रों ने कम परीक्षा दी। 2025 में जहां 1,59,167 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, वहीं 2026 में यह संख्या घटकर 1,40,079 रह गई। सिर्फ इतना ही नहीं, पास होने वाले छात्रों की संख्या भी करीब 12,000 कम हो गई है। 2025 में 80,954 छात्र क्वालिफाई हुए थे, जबकि 26 में सिर्फ 68,968 छात्र ही सफल हुए हैं। यानी बिहार का नीट पास प्रतिशत भी 58.86% से घटकर 49.23 रह गया है। अब सवाल यह है कि बिहार में नीट की तैयारी को लेकर छात्रों की भागीदारी क्यों घट रही है। 131 करोड़ के अवैध बालू खनन मामले में बिहार के बांका में ईडी का एक्शन, महादेव एन्क्लेव पर रेड। मामला बांका जिले का है, जहां साल 2015-16 से 2022-23 के बीच कथित तौर पर 131 करोड़ रुपए से ज्यादा की बालू अवैध तरीके से निकाले जाने का आरोप है। इस मामले में ईडी ने बिहार, दिल्ली और राजस्थान के कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी लोगों और ठिकानों पर की जा रही है। ईडी की जांच में IIT पटना की जियो स्पेशल रिपोर्ट भी अहम मानी जा रही है, जिसमें बांका के बालू घाटों पर अवैध खनन की पुष्टि हुई है। इसके बाद बिहार में FIR दर्ज हुई और अब तक ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल गिरफ्तारी या बड़ी बरामदगी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ईडी की रेड के बाद इस मामले में बड़े खुलासे की उम्मीद है। स्कूल से 20 मीटर दूर PNG पाइप फटी, कई छात्राएं बेहोश, टीचर बोले तेज आवाज के साथ गैस लीक हुई। घटना रोहुआ इलाके की है, जहां बुडको के निर्माण कार्य के दौरान JCB से खुदाई करते वक्त PNG गैस पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन टूटते ही तेज आवाज के साथ गैस का रिसाव शुरू हो गया। उस वक्त स्कूल में करीब 200 छात्र छात्राएं मौजूद थे। गैस लीक होते ही शिक्षकों ने तुरंत सभी बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया। इसी दौरान कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। कई छात्राएं बेहोश भी हो गई। सभी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहीं 5 बच्चियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें SKMCH रेफर किया गया है। घटना के बाद स्कूल में तुरंत छुट्टी कर दी गई और पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन और संबंधित एजेंसी गैस रिसाव रोकने में जुटी है। बिना डीजल बिना बिजली पटरी पर सरपट दौड़ रही है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलने वाली देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च कर दिया है। PM मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का उद्घाटन किया। यह ट्रेन हरियाणा के 2 शहरों जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन के साथ भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जहाँ पूरी तरह से उत्सर्जन रहित ट्रेन चलती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें न तो डीजल और न ही 25 kV के बिजली की जरूरत होती है। इस ट्रेन को केवल पानी की मदद से चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे के लिए इस हाइड्रोजन ट्रेन को एक बड़े तकनीकी बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इस परियोजना के सफल होने के बाद सरकार देश के कालका शिमला, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, पाताल पानी, नीलगिरी ऊटी जैसे हेरिटेज रूट्स पर डीजल या कोयले द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली ट्रेन की जगह पर प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन ट्रेन को चला सकती है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी चर्चा। इस आंदोलन की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने की थी और पिछले महीने 28 जून को इसमें सोनम वांगचुक शामिल हुए थे। कॉकरोच जनता पार्टी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। केंद्र सरकार सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर बहुत हरकत में नहीं दिख रही है, लेकिन वांगचुक के अनशन की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी अच्छी खासी है। अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 16 जुलाई की एक रिपोर्ट में लिखी कि लाखों भारतीय छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे युवाओं के आंदोलन को वांगचुक की भूख हड़ताल की नई गति मिली है।